अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली आफ्टर 2 इयर्स मेरा भी कमबैक हो गया है। और यहाँ पे मैं अपना सामान थोड़ा बहुत बेकिंग का लेके जा रही हूँ अपनी खाला के घर, क्योंकि वहाँ पे मुझे बनाना है 3 मिल्क केक। तो उनके पास इंग्रेडिएंट्स थे, वो बेकिंग नहीं करती हैं, तो उनके पास पैन वगैरह और कुछ ऐसे पाउडर वगैरह नहीं थे। बट उन्हें मेरे हाथ का बहुत पसंद है, तो मैं लेके जा रही हूँ। और यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सा बाया और स्कार्फ़ वेयर करूँ। फाइनली मैंने स्कार्फ़ अपना ये कलर सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे अपना सामान लेके अपनी खाला के घर पहुँच गई। और इंग्रेडिएंट्स उन्होंने सारे मंगवा लिए थे। अब इस केक की डिटेल्ड रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ये डिटेल नहीं, बस एक सरसरी सी रेसिपी है, क्योंकि मैं 2 स्पंज बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे 7 अंडे लिए हैं, 3-4 कप 2 टाइम्स मैंने शुगर लिया। ग्राइंड शुगर लेनी है, आइसिंग शुगर हो तो वो ले लें। बहरहाल ये इस केक को स्पंजी बनाने के लिए एग का अच्छा ख़ासा यूज़ होता है और एग को अच्छे से बीट भी करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने एग को बीट कर लिया है और फिर इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया, क्योंकि स्मेल होती है ना, 7-7 अंडे फिर स्मेल होती है। और फिर उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे वनीला डाल दिया, या फिर आप लेमन डाल सकते हैं। बहरहाल इसका क्रीमी टेक्सचर होने तक हमें इसको बीट करना है, क्योंकि फ्लफ़ी करना है ना। तो वो फ्लफ़ी हो गया था, उसको साइड करा। यहाँ पे 3-4 कप 2 टाइम्स ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है और इसको हमने जो है छान लिया है। छानने के बाद इसी के अंदर हम 2 टीस्पून, क्योंकि 2 स्पंज बना रहे हैं ना, तो 2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैदे को मैंने टीस्पून्स में डिवाइड कर लिया था। 2 टीस्पून मल्टीपल टाइम्स में मैं ऐड कर रही थी और उसको राउंड एंड फोल्ड स्टेप में मिक्स कर रही थी, क्योंकि इस स्टेप से इस तरह से बैटर बैठता नहीं है। दूसरी तरफ मेरी खाला ने बेकिंग पैन्स रेडी कर दिए थे। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं अब बटर पेपर का यूज़ नहीं करती। स्टार्टिंग से मैं पैन को ग्रीस करती थी ऑयल से विथ फ्लावर से, वो सही रहता है। स्टार्टिंग से मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करती हूँ, अभी भी वही है और ये अच्छा है। तो केक यहाँ पे रेडी था। दोनों पैन में मैंने बैटर डाल दिया था, एक बड़ा था एक छोटा था। अच्छा, ये मैंने चीनी रखी थी कैरमल बनाने के लिए। कैरमल बन भी गया था और मैं इसकी पिक्चर नहीं या वीडियो शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पे मेरे स्पंज रेडी हो गए थे। डिफरेंट कलर इसलिए क्योंकि पैन के साइज़ का फ़र्क था। वो वहाँ पे हमारे कैरमल भी रेडी हो गई थी, कैरमल सिरप और स्पंज भी। और दूसरी तरफ व्हिपिंग क्रीम मैं बीट कर रही थी 3 मिल्क केक बनाने के लिए। जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो उसकी व्हिपिंग क्रीम की, उसके लिए मैं इसको बीट कर रही थी। कि मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही थी, तो ज़्यादातर मैंने चीज़ें स्किप करी, नहीं दिखा सकी। स्पंज रेडी हो गया था, हम जा रहे थे पिकनिक पे। मेरी खाला ये लेके जा रही थी और हम इस स्पंज को एडजस्ट कर रहे थे कि हम बेसिकली पिकनिक पे इसको लेके कैसे जाएं। तो यहाँ पे हमारा जुगाड़ टाइम स्टार्ट हो गया था। घर आई, काम बहुत था क्योंकि सुबह निकलना था पिकनिक पे। सिस्टर ने यहाँ पे स्पीकर चार्ज पे लगाया और दूसरी तरफ हम अपना खाना रेडी कर रहे थे। तो यही प्लान हुआ कि क्यों ना हम कुछ रोस्ट बना लें। तो मेरी मम्मा खड़ी हो गई रोस्ट बनाने के लिए और मेरे फादर ये डिज़र्ट ले आए, क्योंकि उनकी शॉप के बराबर में एक डिज़र्ट शॉप बेसिकली उनकी ओपनिंग थी। तो उन्होंने ये मेरे फादर को दिया था और इसका नाम था अलास्का। यहाँ पे मेरे भाई बहन के कपड़े पैकिंग करने स्टार्ट हमने कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने बोल बोल के हमें आजिज़ कर दिया था, हमारे कपड़े रख दो, हमें समुंदर में जाके नहाना है। बेसिकली हम जा रहे हैं सी साइड पर, फाइनली निकल गया। और यही हाल है भाई, गैस चली जाती है, इन टाइम पे गैस ने धोखा दे दिया, सिलेंडर पे काम करना पड़ा हमें। पैकिंग हमारी चल रही थी, खाना पीना भी चल रहा था, बस जैसे तैसे काम हो ही रहे थे, काम निकल रहे थे, काम हो रहे थे। और हम जो है, क्योंकि रोस्ट बन रहा था, तो हमने कहा कि ये कॉम्बिनेशन ज़रा कैबेज का और मायोनीज़ का होना चाहिए। और फिर फाइनली मैंने ये रेडी करा और रोस्ट भी रेडी हो गया और हमने खाना खाया। फिर हम जो है सुबह उठे 6:30 बजे, क्योंकि हमें निकलना था 7 बजे। और मुझे यकीन था कि कभी भी गिवन टाइम में प्लान्स नहीं होते हैं और हम लेट हो जाएंगे। और यहाँ पे चीज़ें वगैरह आ गई थी, सामान पैक हो गया था, क्या लेके जाना है क्या नहीं, और हम निकल गए थे।
और हम जा कहाँ रहे थे, बेसिकली हम जा रहे थे टर्टल बीच। और ये हमारे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हमारा खाना पीना चल रहा था, कज़न्स के साथ एंजॉयमेंट। और यहाँ पे हमारा हट था, 64 नंबर हमें दिया गया था हट पे, और मैं उसी नज़र में थी कि कहीं तो मिले हट। और फाइनली हमारा हट आ गया था, और हट पहुँच के जो खुशी होती है, क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा होता है और बंदा जब थक हार के पहुँचता है तो ये उम्मीद करता है कि एक पुरसुकून जगह पहुँचे। और यकीन करें, हर देख के तो जो सुकून मिला, ये व्यू ज़रा आप इंजॉय करें। मतलब मेरी सारी मेहनत, सारा वेट, सारी ट्रैवलिंग ये सिर्फ इसी व्यू के लिए था। मुझे पूरे पिकनिक पे, ये पूरे हट में सिर्फ मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा लाउंज था हट का, अच्छा था, इतना ज़्यादा फर्निश नहीं था बट साफ़ सुथरा था, इतना काफ़ी था कि साफ़ सुथरा था और अच्छा था, क्लीन था बहुत ज़्यादा। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और वॉशरूम भी क्लीन था। मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि क्लीन थे। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा था, ऐसा इत्तेफाक कभी हुआ नहीं, बट मैंने इसकी भी वीडियो ले ली। और मैं बार बार पूरे हट में घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ जा रही हूँ कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही, क्योंकि ये बीच इतना ब्यूटीफुल था, क्लीन था, माहौल इतना अच्छा था। थोड़ी सी गर्मी थी बट हवाएं इतनी तेज़ थी कि उसका भी एहसास नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे स्टार्टर्स का सेटअप हो गया, सैंडविचेस आ गए, जूस आ गए, कुछ सामान हम लेकर आए, कुछ सामान यहाँ हट पे ऑलरेडी थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह हम ले आए, बाकी हर तरह की सहूलत थी। और यहाँ पे हम कुछ खाना पीना गरम कर रहे थे, क्योंकि हम सुबह सुबह पहुँचे थे। और मैं बस इस पूरे हट में मुझे एक ये रूम और सेकंड ये व्यू मेरा मोस्ट फेवरेट था। मैं इस रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। और फिर हम 2 बजे तक यहाँ पे अपना खाना पीना लेके बैठे, टिक्के थे, कढ़ाई थी और कीमा था, इस तरह के आइटम्स थे जो कि हमने एंजॉय करे, बहुत मज़े के थे। सी साइड पे यही होता है कि आपको एक अच्छे से सी साइड मिल जाए, अच्छा सा खाना मिल जाए, और क्या चाहिए। और फाइनली जब थोड़ी धूप हल्की हुई तो मैं इस पॉइंट पे आ गई इस तरफ वीडियो बनाने, और मैं जस्ट इसी व्यू को एंजॉय कर रही थी। बहुत खूबसूरत बीच था, टर्टल बीच बहुत प्यारा था। और यहाँ पे 4 बजे तक हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी, जो कि हमने यहीं आके बनाई थी। यहाँ पे हमारे कज़न्स हैं जो कि शेफ़ हैं, तो उन्होंने ये रेडी करी थी बिरयानी, बहुत मज़े की थी। और सामने कैमल था, सी व्यू था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, बिरयानी थी। आप जस्ट इस व्यू को देख के एंजॉय करें। जस्ट लाइव से कोई प्रमोशन नहीं करी, वीडियो अच्छी बन गई तो ऐड कर दी। और फिर फाइनली खा पी के मैं समंदर में आई, मैंने अपने पैर थोड़े से गीले करे और फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया और हम यहाँ से फाइनली निकल गए। बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई, जैसे कि हमारा वो 3 मिल्क केक, चाय, क्योंकि मैं भूल गई थी। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।